हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर 12th है आपका। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है वो ए का इनवर्स है, देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज कितना हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स। दैट इज, ये मैंने दैट इज करके लिख दिया, ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसका रफ पार्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जी कामा मल्टीप्लिकेशन, ये एक ग्रुप है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब जी तो आपका एक ग्रुप हो गया और ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई हो गया। ए जो है वो आपका जी से बिलोंग कर रहा है और ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स जो है वो इनवर्स है ए का। ठीक, तो इसका मतलब ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए ई के बराबर आ रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। ठीक, तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। तो आप इसके फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, आप ये उठा लीजिए, ए इनवर्स इंटू ए जो है वो ई के बराबर है, ये वाले दोनों पार्ट बराबर है ना। आप ये वाला इसके बराबर ले सकते हो, आप ये वाला भी इसके बराबर ले सकते हो, क्योंकि आपस में इक्वल हैं इसलिए। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें ए इनवर्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, दोनों साइडों में। तो ए इनवर्स इंटू ए, ये पहले से हमारा लिखा हुआ है, और आपने ए इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई की, ए इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई की और इस तरफ ई आ जाएगी आपकी। तो आप देखिए, क्योंकि ये ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम एसोसिएटिविटी का यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, एसोसिएटिविटी को। तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेंगे, ठीक, ए इनवर्स के इनवर्स और ए इनवर्स को एक साथ लिख लीजिए इस तरह से, और ए को ब्रैकेट्स के बाहर कर दीजिए। अब ये देखिए, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी, ए इनवर्स के का इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, तो 1 की आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा जो आपका होगा। अब आप देखिए, ये एक एलिमेंट है इनवर्स और उसका इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही। जैसे आप ए इनवर्स देखते हो तो ई के बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये एक एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये एक एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, तो ये ई के बराबर हो जाएगा, और ये ई के बराबर हो गया, साथ में ए से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये आपका ए इनवर्स का इनवर्स चल रहा है, तो आपका ये ए हो जाएगा, ये इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपने इस वाले पार्ट से प्रूव कर लिया। अब आप ये वाला पार्ट ले लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसमें ए इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लोगे जैसे उसमें किया था। तो ये आपका इतना पहले से है, आप इसमें ए इनवर्स के इनवर्स से और मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइडों में करोगे, जो भी करोगे स्टूडेंट्स आप दोनों साइडों में। ठीक, तो यहाँ पे समझा देते, वहाँ पे जगह नहीं बची। तो क्या आ रहा है, ये ए इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है ए इनवर्स के इनवर्स से, और इस साइड में क्या चल रहा है, ई ए इनवर्स का इनवर्स। ये वाला मैंने स्टेप लिखा, वो दिख नहीं रहा उस साइड में, तो मैंने इस साइड में लिख दिया। तो आप एसोसिएटिविटी यहाँ पे भी लगा लीजिए, आप ए को बाहर कर दीजिए, ये ए इनवर्स ऐसे लिख लीजिए, ये ए इनवर्स का इनवर्स, इन दोनों को एक साथ मैंने ले लिया, और ये तो आपका ए इनवर्स का इनवर्स इस साइड में हो ही जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में 1 होता, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये एक एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, ए इनवर्स एक एलिमेंट है, ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो ई के बराबर आ गया, ए इंटू ई इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ हो गया, ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के बराबर हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे लैंग्वेज में देखेंगे कैसे लिखेंगे और प्रॉपर तरीका क्या है एग्जाम्स में करने का। तो ये रफ वर्क था, तो मैंने आपको समझा दिया इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे लेट जी का मल्टीप्लाई वी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी का मल्टीप्लाई एक हमने ग्रुप लिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे ए एक एलिमेंट है, सो वी हैव ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ये तो हमें थ्योरम में गिवन ही है, तो क्या आ जाएगा,
ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई आ जाएगी। आप किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, चाहे आप इनवर्स उसके राइट हैंड में मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो। तो देखिए लेट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई, ये वाला पार्ट मैंने ई के बराबर ले लिया है, तो आप इसमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स के इनवर्स से। ठीक, ए इनवर्स के इनवर्स से दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में। अगर इस साइड में आप ए इनवर्स के इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड में भी करना पड़ेगा आपको। अब आपने इसे ग्रुप बताया तो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, तो हम एसोसिएटिविटी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए इस प्रकार से, और इसे ए को बाहर कर दीजिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है तो वही एलिमेंट हमें मिल जाता है। अब आप देखिए ये एक एलिमेंट है ए इनवर्स, और उसका इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ई आ जाएगा इंटू ए आ जाएगा। तो ये ए इनवर्स का इनवर्स ऑलरेडी चल रहा था, अब ये ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स आ रहा है। अब आप ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने ये वाला पार्ट इसके बराबर लिया था, अब ये वाला पार्ट इसके बराबर लीजिए। एंड क्या है ये ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। अब आप इसमें भी ए इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या है ये ए इनवर्स, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लीजिए ए इनवर्स के इनवर्स से। तो ई तो ऐसे ही लिखेंगे, अब हमने इस साइड में मल्टीप्लाई की थी तो इसी साइड में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में ए इनवर्स का इनवर्स। तो एसोसिएटिविटी ये होल्ड करेगा, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेने का कारण अब आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है। मैथ्स में कोई भी स्टेप करते हैं उसका एक कारण होता है, और वो कारण आपको हो सकता करने से पहले ना समझ में आता हो, लेकिन जब आप कर लेोगे उसे और टीचर आपको बता भी देगा तब आपको समझ में आ जाएगा उसका क्या स्टेप, उस स्टेप का क्या यूज था। तो देखिए ये ए इनवर्स है एक एलिमेंट, ये उसका भी इनवर्स है। ए इनवर्स एक एलिमेंट है, ए इनवर्स एक एलिमेंट, दोनों सेम सेम लिखे हैं, और लेकिन इसमें क्या किया उसका इनवर्स और कर दिया, तो ई के बराबर आ जाएगा, जैसे अभी मैंने इससे पहले मैंने बताया था। और ये ए इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है तो वो वही एलिमेंट आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे इसे पलट के लिख देंगे, ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखना लास्ट में हेंस द, यहाँ से लिखना हेंस द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए इनवर्स का इनवर्स। या आप यहाँ पे ऐसे लिख देना, और थोड़ा क्लियर लैंग्वेज में हेंस ए इनवर्स का इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, ये वाली लाइन, हेंस इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर ये थ्योरम आपको समझ में आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।